नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग होकर आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, सत्ता में बैठ गए। उम्मीद उनको यह थी कि तुम जो है 2024 के लोकसभा चुनाव तक प्रदेश में मुख्यमंत्री रहना और उसके बाद तुम केंद्र की राजनीति में आ जाना, मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बन जाना और फिर उसके बाद बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना। इस तरह की योजना लेकर के नीतीश कुमार चल रहे थे और इसके कारण से भाजपा से वो अलग हुए। लेकिन इस अलग होते ही नीतीश कुमार की निंदा पूरे बिहार में शुरू हो गई। लोगों ने उनको कहा पलटू राम। लोग गुस्से में थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जब थे, उनको जो सीटें मिली वो विधानसभा की सीटों में भाजपा के वोटरों ने भी उनको वोट दिया है। अब वो अलग चलना चाहते हैं, सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसमें जनता विरोध में हो गई। जल्द ही नीतीश कुमार को यह आभास हो गया। आज कस्में खाने वाले जो पहले लालू के साथ कसम खा रहे थे कि हम लालू की पार्टी में कभी नहीं जाएंगे, वो गए। तो लोगों का कहना था ये भाजपा में भी वापस आ सकते हैं और अब ऐसा अंदेशा लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि भाजपा के बिहार इकाई के जो नेता हैं, उन लोगों ने तो ये कहा है कि अब जो हमारा अनुभव आया है, जिस तरह से नीतीश ने हमें धोखा दिया है, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये लोकल नेताओं के बयान थे। अब अमित शाह से के फोन पर बात हुई है और 2 बार अमित शाह से जो फोन पर बात हुई है उसको खुद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक किया है, पत्रकारों को साझा किया है। जब ये बात लीक हुई और पत्रकारों ने पूछा कि भाई हमने सुना है कि आपने अमित शाह जी से बात की है, तो हालांकि उन्होंने इसका गोल गोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा रूटीन है, क्योंकि यहाँ राज्यपाल का बदलाव हुआ है और जब कभी राज्यपाल बदलता है तो केंद्र बात करते हैं। बिहार में फागू चौहान थे, उनका जो है ट्रांसफर मेघालय में कर दिया गया है, वहां बना दिए गए। तो भाई हिमाचल के जो राज्यपाल थे राजेंद्र, अब उनको जो है राजेंद्र आलकेरकर को यहां भेजा गया है और इसलिए एक रूटीन बातचीत थी। लेकिन आपको बता दूं, खाली अगर ये रूटीन बातचीत होती तो ये मीडिया में इतनी सुर्खियां ना बनती और ये इस तरह से मीडिया में लीक भी ना की जाती। दूसरी बात, राज्यपाल की नियुक्ति के पहले गृह मंत्रालय या गृह मंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री से वार्ता करते हैं, ना कि नियुक्ति के बाद में। तो इसलिए नीतीश कुमार से ये फोन की वार्ता बता रही है कि नीतीश बाबू एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और पलटी मारना उनकी मजबूरी है। जिस तरह की बिहार की सियासत में हमने देखा कि बिहार में आरजेडी के साथ जब से वो आए हैं, जेडीयू के सभी नेता, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर सामने आ गए, उन्होंने आरोप लगाए सीधे सीधे कि किसी भी जेडीयू के नेता की इस गठबंधन सरकार में चल ही नहीं रही है। पुलिस हो या प्रशासन, वो केवल तेजस्वी यादव की सुनते हैं और इसका परिणाम यह है कि आप देखें, कई पत्रकारों ने लाठीचार्ज छात्रों पे हुई, आंदोलन करने वालों पे हुई, तो कई बार पत्रकारों ने पूछा नीतीश जी लाठीचार्ज हुआ है कल, तो क्या कहते हैं? उनके पास एक ही जवाब है, कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। उससे पता लग रहा था कि प्रदेश में नीतीश कुमार सीएम जरूर हैं, लेकिन उनको पुलिस क्या कर रही है, प्रदेश में क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। इसका मतलब आदेश कौन दे रहा है? डीजीपी को यदि कोई आदेश दे रहा है तो अगर मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिए तो डिप्टी सीएम दे रहे हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरी तरह से होल्ड किए हुए हैं। अब उनको लगता है कि हमने जो सपोर्ट किया है, हमारे तो एमएलए ज्यादा हैं, तो मुख्यमंत्री ये क्यों बने? एक फॉर्मूले के तहत तो बन गए थे कि भाई 24 का चुनाव आएगा, तब तक हम रह लेते हैं और 24 के बाद आप रहना, हम आपको सपोर्ट करेंगे जैसे आज आप हमको कर रहे हैं, और उसके आगे बिहार में हम गठबंधन की सरकार बनाते रहेंगे और भाजपा को दूर रखेंगे। लेकिन अब जो सर्वे हैं, लोगों का जो मन है बिहार के, वो बता रहा है कि बिहार में भाजपा ही आएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अग्रेसिव होकर के वहां चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, भाजपा ने 40 में से 38 सीट जीतने का लक्ष्य अपना रखा है। तो निश्चित जानिए कि अगर बीजेपी ने 38 सीटों का लक्ष्य रखा है तो 40 में से जो अनुमान लगाया जा रहा है, किसी भी हालत में 35 से कम सीट तो आएगी नहीं। और अगर 35 सीट ले आती है
तो बाकी वहां क्या करेंगे? क्योंकि मोदी का एक वो चेहरा है, मोदी के नाम पर मोदी को ना चाहने वाले भी देश हित को देखते हुए भाजपा को वोट करेंगे। और ये पूरे देश की हवा बता रही है। अभी भी आप सोशल मीडिया और मीडिया पे सुनते होंगे, देश के किसी कोने में चले जाइए और किसी व्यक्ति से, चाहे मुस्लिम भी हो, उससे पूछिए कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो। कई टीवी चैनल ने इसके लिए सर्वे भी कर दिया है। सबकी पसंद 76% भारत की जनता की पसंद मोदी है। तो नीतीश बाबू को यह पता लग गया है कि पीएम तो बनने का ख्वाब ही रहेगा। उधर जिस तरह से विपक्ष के कई चेहरे उभर कर सामने आए, जिसमें राहुल गांधी जो बिल्कुल सुस्त पड़े थे, उन्होंने एक यात्रा निकाल दी। उसके बाद क्लियर हो गया कि कांग्रेस की तरफ से तो ये चेहरा है, फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, फिर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हैं, फिर महाराष्ट्र से शरद पवार हैं। यानी 5-6 चेहरे विपक्ष में फिर से उभर के आए कि पीएम फेस तो हम बनेंगे। नीतीश बाबू को लग गया कि भाई अपनी दाल तो गलनी नहीं, विपक्ष का चेहरा कोई बनने नहीं देगा और 2024 में मोदी ही आएंगे। रही बात राज्य की, तो राज्य में लालू प्रसाद अभी बाहर हैं, इलाज कराने गए थे, अब वो आने वाले हैं और आते ही आरजेडी के जितने भी नेता और पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सब प्रेशर बना रहे हैं। आने की केवल भर इंतजार है कि जैसे ही वो आते हैं, भाई हम जो है तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, डिप्टी सीएम नहीं, सीएम। और ये जो है इसके लिए कवायद की जा रही है कि यदि ये गठबंधन टूटता है और जेडीयू सपोर्ट आरजेडी को नहीं करता है, नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते हैं, तो भी आरजेडी अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना ले जाए, उसके लिए गठजोड़ कर दिया है उन्होंने। और इसीलिए हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल खुलकर सामने आ रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था कि वो तोड़कर ले ही आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर था, ले आओ, हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस तरह का नंबर गेम नहीं जुटा पाए जिसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए जितने नंबरों की जरूरत थी, और इसलिए प्लान फेल हो गया। तो अब क्या रास्ता बचा है? या तो नया चुनाव हो, उसके भी चांस हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात चलती है तो हो सकता है कि जेडीयू के कोई नेता उनको सपोर्ट ही ना करें, जितनी जरूरत है उतने ना करें। दल बदल कानून भी लागू होगा अगर 2/3 नहीं गए तो। तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में बिहार में फ्रेश चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो कौन किधर होगा ये कवायद लगाई जाएंगी, कोशिश की जाएंगी। उसी कड़ी में आरजेडी अपनी तैयारी करने में लगा है। आपको याद होगा रामचरितमानस पर जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन शिक्षा मंत्री का बयान आपको याद होगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का बयान। उस बयान के बाद आरजेडी के नेता उनके पीछे खड़े हो गए। किसी ने यह नहीं कहा कि उनका बयान गलत है, हम उसका विरोध करते हैं, हिंदूवादी वोट लेने के लिए कोई कोशिश की हो ना। पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में एक समीकरण चलता है, MY समीकरण। मुस्लिम और यादव वोट मिल जाए, थोड़ा दलित वोट मिल जाए, बस उसके बाद सरकार बना लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक पैतरा चला, चंद्रशेखर यादव की तरफ से बयान दिया गया और सोचा गया कि ये बयान देकर वो कहीं दलित वोट बटोर लेंगे, और इस दलित वोट के अलावा उनके पास यादव वोट पहले से है, और इसमें मुस्लिम वोट भी खुश हो जाएंगे क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। इस विचार पर उन्होंने ये कारनामा किया, ये बयान दिया, सोच समझ कर दिया। तो ऐसे में जो आरजेडी सपना देख रही है कि भाई अगर चुनाव फ्रेश होते हैं तो सरकार हम पूर्ण बहुमत की बना लेंगे, तो नीतीश बाबू को लगा कि पीएम बन नहीं सकते, सीएम पोस्ट जाने वाली है, तो ऐसे में क्या करें? तो अंदर की बातें ये हैं कि उनको लग रहा है कि भाजपा के साथ आ जाएंगे तो बेशक सीएम नहीं रहें, हम कोई एक आध सीट, 2-4 सीट ले लें, तो उस एक आध सीट पर कहीं अपना कैंडिडेट जिता दें और 2024 में केंद्र की राजनीति में वापसी कर जाएं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, और इसी अंदाजे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पूरा समझ में आ गया कि अब सीएम की कुर्सी तो गई, कुछ दिन की मेहमान है,
और इसलिए जो बिहार के लोकल नेता हैं बीजेपी के, वो तो उनको जगह दे नहीं रहे हैं, बयानबाजी रोज हो रही है। तो उन्होंने अमित शाह को ये बात करके, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बात की होगी। उम्मीद है कि क्योंकि ये भाजपा के भी हित में है कि वो जेडीयू के साथ गठबंधन से चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी के लिए भी वहां वोट बटोरना, खासतौर पे छोटे तबके की वोट, वो लेने के लिए किसी पार्टी की तो आवश्यकता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो। और इसलिए उसके लिए कौन अच्छा कौन बुरा, दो ही पार्टी वहां प्रमुख रूप से हैं, तो उसके लिए आरजेडी तो हो ही नहीं सकती, तो जेडीयू ही एक ऑप्शन बीजेपी के लिए है। तो वो भाजपा के भी हित में है कि नीतीश की छवि कम से कम उपेंद्र कुशवाहा से तो थोड़ी ठीक है। बाकी चीजें जिस तरह से बिहार में हो रही हैं, चाहे वो हिंसा की बात करें, चाहे फिर वो शराब की बात करें, फिर चाहे वो लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, ये सब जान रहे हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। यानी उसका ठीकरा तेजस्वी यादव पर फूट रहा है। लोकल मीडिया इस तरह की कवरेज करता है। सब जानते हैं कि नीतीश बाबू की तो कुछ चल ही नहीं रही है, उनकी पार्टी के किसी नेता या मंत्री की भी नहीं चल रही है। तो अब कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आपको उठापटक दिखाई दे सकती है। और जहां तक मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं कि यहां फ्रेश चुनाव आपको देखने को विधानसभा के मिल सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनावी रण में, मैदान में उतर सकते हैं। सरकार किसकी बनेगी, वो अभी एडवांस में जो आज के हालात हैं वो तो यही कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो गठबंधन बीजेपी के साथ मिलकर ही वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आरजेडी को वहां उस तरह का बहुमत नहीं मिलने वाला है जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को हिंसा, गुंडागर्दी, लूट, अपहरण ये कतई नहीं चाहिए। और इसलिए जनता पसंद करती है भाजपा को। अब भाजपा इस बार कम से कम नीतीश बाबू को सीएम तो नहीं बनाएगी, ये तो पक्का जानिए, और वो सीएम बनना चाहेंगे भी नहीं। केंद्र की राजनीति में जाने की मंशा से ही वो वापसी कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। आप में से जो बिहार के दर्शक हैं वो जरूर अपनी राय रखें और इस वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।